हाय माय सोल फैमिली, हाउ यू ऑल। कैसे हो आप लोग? बहुत दिन बाद फिर से आप लोगों से मैं आज बात करने वाली हूँ। आज कोई चैनल मैसेज नहीं है, जैसा कि आपने देखा ही है कि मैं किस बारे में आज बात करने वाली हूँ। आज कोई चैनल मैसेज या कोई डीएम के बारे में नहीं। आज हम सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे, हमारे बारे में, सारे लड़कियों के बारे में, जो सारे लड़कियों को हर रोज़ फेस करना पड़ता है। और एंड इट्स वेरी पथेटिक। आई एम श्योर डिवाइन फेमिनिन्स को या मेरे सारे ब्यूटीफुल वीमेंस को, जो बहुत अच्छी सोल है, उनको हर रोज़ ऐसे लोगों से फेस करना पड़ता है। तो आज मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बारे में, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट नहीं हो पाता है, वो एकदम गिर जाता है। तो कैसे ग्रो करें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस? तो सबसे पहले जो बात है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है, भगवान तो हमको दे के ही भेजता है, लेकिन ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अचानक से क्यों कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है? तो रीज़न उसके सबसे पहला ये है कि हम अपने ऊपर विश्वास करना छोड़ देते हैं। क्यों? हमारे अपब्रिंगिंग के वजह से क्या होता है, एक बच्चा जब छोटा होता है ना, जब वो बोलता है अपने मम्मी को कि मम्मा आई एम ए सुपरमैन, मम्मा आई एम ए सुपरमैन, मम्मा मैं सुपरमैन हो कि नहीं मम्मा, तब उसकी माँ जब बोलती है कि नहीं बेटा तुम सुपरमैन नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, वो बच्चा ना बहुत डिसहार्टेंड हो जाता है। उसको लगता है कि क्या मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि मैं सुपरमैन नहीं हूँ, मुझ में सुपर पावर नहीं है। तो वो बहुत दुखी हो जाता है। वहाँ पे उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को चोट पहुँचती है। उसको लगता है कि वो ये कर सकता है, वो कर सकता है सुपरमैन की तरह। लेकिन जब उसकी मम्मी उस छोटे से बच्चे को बोलती है कि नहीं तुम ये सब नहीं हो, ऐसे बुरी तरीके से जब बोलती है, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की ना धज्जियाँ उड़ जाती है, उसको अपने ऊपर डाउट होने लगता है। तो ऐसा एक बार नहीं, ऐसे बहुत बार पेरेंट्स अननोइंगली, अनइंटेंशनली बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को ग्रो करने के बजाय, बूस्ट करने के जगह में उसको दबा देते, उसको नरिश करने के बजाय उनको क्या करते हैं, उसको ना डीमोटिवेट कर देते। वहाँ से हम लोग को सेल्फ कॉन्फिडेंस में चोट पहुँचती है। एक बच्चे को आप जब बोलते हो कि नहीं बेटा आप तो सुपरमैन हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपको पता है कि आपका बच्चा सुपरमैन नहीं है, क्योंकि सुपरमैन या सुपर वुमन कोई होता नहीं है, वो सुपर नेचुरल पावर्स किसी के पास वैसे नहीं होता है। लेकिन उस बच्चे के लिए तो वही सही है, क्योंकि वह अभी छोटा है, वो अभी बच्चा है। तो आप उस बच्चे को जब बोल दोगे ना कि नहीं बेटा तुम सब करते हो, येस यू आर ए सुपरमैन, येस यू आर ए सुपर वुमन, येस तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तब उस बच्चे को लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो उससे ना उसके अंदर में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ग्रो होता है। उसको लगता है कि हाँ मैं ये काम जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मेरे पेरेंट्स जब मुझे सपोर्ट करें इसका मतलब ये ठीक है। जब भी हमारे पेरेंट्स उस काम को सपोर्ट नहीं करते और बोल देते कि नहीं भाई तुम ये नहीं कर सकते, नहीं भाई तुम वो नहीं कर सकते, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम निठल्ले हो, तुम निकम्मे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो इससे ना हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में ना बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस घट जाता है। हमको लगता है कि सच में भाई हम लोग कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं। इसकी वजह से हम लोग ना वैसे ही वाइब्रेशन ऊज आउट करने लगते हैं। आपका जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, तब क्या होता है कि आप ग्लो करते हो। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जब हाई होता है, सब देख के समझ में आता है कि भाई इसका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, इसको ऐसे ही भी कुछ भी नहीं बोल सकते, तो ये तो भाई मुंह पे मेरे को कुछ बोल देगी। तो वो सब इंसान से हम लोग बच के रहते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं उस सब इंसान को। लेकिन जो इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है ना, उसी इंसान के साथ हम लोग ना बुली करते हैं, उसके साथ मजाक करते हैं, बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको हर्ट करते हैं। हम करते हैं क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है और वो लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है वो बोल नहीं सकते, लेकिन वो बोल नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है शायद वो लोग, आप लोग जो बोल रहे हैं वो ठीक है। उनको अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है। इसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो नहीं हो पाता है। हमारे सोसाइटी में लड़कियों को हमेशा, बहुत सारे लड़कियों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहता है कि भाई लड़कियों को ऐसा दिखना चाहिए, लड़कियों को वैसा दिखना चाहिए। यू कैन नॉट हैव बॉडी हेयर्स, ये तुम्हारा बाल, चेहरे पे कितने बाल है, तुम्हारे हाथ पैर पे कितने बाल है,
यू हैव टू बी प्रॉपरली शेव्ड वेल, यू हैव टू ऑलवेज लुक गुड, आप मोटे हो गए तो देखो तुम कितनी मोटी हो गई हो, देखो बॉडी शेमर्स तो है ही, बॉडी शेम करते रहते, देखो तुम कैसी लग रही हो, तुम बहन जी लग रही हो, तुम ऐसी लग रही हो, तुम वैसी लग रही हो, देखो तुम्हारे मुंह में पिंपल्स है, तुम ऐसे नहीं। अरे भाई क्यों क्यों ऐसा करना है? वाई वी हैव टू बी ऑलवेज आई कैंडी? We are a normal people after all. Why we always have to look like a celebrity? Why we people can't accept ourselves the way we are actually? हम लोग normally ऐसे अपने own skin में क्यों नहीं रह सकते? Why people have to tell us what we should do, what we should not, what we should wear and what we should not wear, how we should talk, how we should walk, what मतलब why we call that we are living in a modernized society, we are educated people? Is this what you call education? इसको एजुकेशन कहते हैं क्या? एजुकेशन इंसान को हम्बल बनाता है, बेनाइन बनाता है, उसके बिहेवियर में इंसान ग्रैटिट्यूड फील करता है या दूसरे इंसान को हमेशा रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर कोई प्राउडनेस नहीं रहता है, वो इंसान एजुकेटेड होता है। क्या हम लोग सच में एजुकेटेड हैं? जो बॉडी शेमिंग करते, दूसरों की खामियां कमियां को ऐसे उंगली दे के दिखाते, भाई देखो तुम ऐसे दिखती हो, वैसे देखो तुम ऐसे लग रही हो, वैसे लग रही हो, कैसे हैं वैसे है, तुम्हारे बाल ऐसे हैं वैसे है। तो क्या ये एजुकेशन आप बोलते हो, या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो सब इंसान या हम सब इंसान एजुकेटेड है? नहीं, इट्स नॉट एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन तो नॉलेज तो इंसान को हम्बल बनाता है, ऐसा नहीं बनाता कि आप कोई दूसरे इंसान को जाके छोटा बनाओ, छोटा करो, नहीं, कभी नहीं बनाता। नॉलेज मेक्स अ पर्सन हम्बल, बिनाइन, ग्रेटफुल, रिस्पेक्ट करना सिखाता है। तो गाइस, सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए। सेल्फ लव इज़ द बिगेस्ट थिंग इन ईच एंड एवरी लेसन ऑफ योर लाइफ। कोई भी जर्नी में हो आप, सेल्फ लव सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं करेंगे, अपने आप को आप जैसे हो वैसे एम्ब्रेस नहीं करेंगे, आपका बॉडी, आपका स्किन कलर जैसा भी है वैसे अपने आप को प्यार से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लविंग आई से अपने आप को नहीं देखेंगे, दूसरे भी आपको वैसे नहीं देखेंगे। और एक बार अपने आप को आप जैसे हो वैसे आपने लविंगली अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया ना, दूसरों की कोई मजाल नहीं है वो आपको आके कुछ कह सके, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा कि आप ऐसा कॉन्फिडेंस ऊज आउट करने लगोगे ना, दूसरे आने से बोलने से डरेंगे। और अगर गलती से भी बोल दिया ना, उसका जवाब आप इतना तगड़े से दोगे, ऐसे दोगे, ऐसा नहीं उसको डिसरेस्पेक्ट करके, लेकिन ऐसे प्यार से ऐसे करके दोगे ना, ऐसे तमाचा मारोगे कि भाई वो दूसरी बार कभी भी किसी इंसान के साथ ऐसा गलती से ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसको रियलाइज़ हो जाएगा। आई एम ओवरवेट पर्सन। पहले ओवरवेट नहीं थी, लेकिन बहुत ऑफ द जेनेटिक इश्यूज़, बहुत मेडिसिनल इश्यूज़ की वजह से मैं ओवरवेट, तो बहुत सारे मेडिसिनल इश्यूज़ की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आई स्टार्टेड गेनिंग वेट। तो चलो वेट गेन कर लिया मैंने। कभी भी मैं व्हेन आई वाज इन माय गुड फिगर, आई हैड माय गुड फिगर एंड वंस अपॉन अ टाइम, मैंने कभी भी बचपन से आज तक जो मेरे फ्रेंड्स थे या आसपास के लोग थे जो लोग बहुत ओवरवेट थे बचपन से, मैंने कभी भी उनको रिडिक्यूल नहीं किया, या कभी भी मैंने नहीं सोचा कि भाई वो मोटी है या मैं दुबली हूँ या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मेरे में ऐसे चीज़ कभी आया ही नहीं है, मेंटालिटी आया ही नहीं कि कोई इंसान को मैं उसके खूबसूरती, उसके चेहरे से, उसके बॉडी टाइप से जज करूँ। मैं हमेशा बचपन से मेरे में एक चीज़ थी कि बचपन से मैं हर इंसान में ना, कोई भी वो मुझ में जितना भी नेगेटिव कमेंट करे, मुझे कितना भी बुली करे, हर इंसान में मैं उसकी अच्छाइयाँ देखना पसंद करती थी। बहुत मेरा भी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ना, बहुत लोगों ने बुली किया, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मेरा भी बहुत लेस हुआ था, मेरे घर से भी बहुत मुझे मतलब कोई भी मोटिवेशन मुझे नहीं मिला, बहुत डिमोटिवेटेड मैंने फील किया, बहुत कुछ ऐसा बॉडी शेमिंग बहुत कुछ फेस करना पड़ा, स्टिल नाउ फेस करना पड़ता है। कि लेकिन एक टाइम में था, मैंने अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पूरा खो दिया था, मेरे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ गई थी।
लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, मैंने अपने आप को फिर से संभाला, मैंने ग्रो किया मेरे इस जर्नी में, मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में, मेरे स्पिरिट गाइड्स में, मेरे डिवाइन ने, मेरे भगवान ने मुझे बताया, मुझे समझाया कि आई एम ब्यूटिफुल, आई एम यूनिक इन माई ओन वे. आई डोंट हैव टू बी like somebody else. I don't have to, pretend like somebody else. I am exactly the way I should be, and I'm beautiful in my own way. And I should love my body, I should love my own skin, I should be comfortable with it. And right now, I'm still overweight, but right now, I'm really radiating my beauty, I'm glowing my confidence, and I am having a huge glow up. you know Again, I got back my self confidence, and I'm really feeling very good with my own skin, with my own body type. I'm feeling very confident. I don't feel like, as I'm overweight, so I'm not good for nothing. I'm not looking good, or I'm looking bad in this and this kind of dress and all. No, I don't feel good. Today what happened, मैं एक टेम्पल पे गई थी. जैसे वेस्ट बंगाल में मैं रहती हूँ, यहाँ पे दुर्गा पूजा है, तो आज अष्टमी है. मैं पुष्पांजलि देने गई थी. वहाँ पे सम पीपल, मेरे बहुत जाने माने लोग हैं, वो लोग मतलब एज कहते हैं ना, वेल विशर्स लोग, जो लोग रिडिक्यूल करते हैं दूसरे को, बॉडी शेम करते हैं, बोलते हैं भाई तुम्हारे अच्छे के लिए बोलते हो, और आपको आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं. वैसे ही लोग, आज मैं स्लीवलेस पहनी थी, तो मुझे देखकर, मेरे ऊपर देख के ऐसे करके मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और मेरे को देख के बोल रहे थे हाथी, ऐसा कुछ मुझे देख के बोला. तो मैंने तो उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे सामने मुझे आके नहीं बोला, लेकिन मैंने एक स्टर्न लुक दिया. उनको समझ में आ गया कि आई डिडंट लाइक इट एट ऑल, क्योंकि पहले मैं वो बहुत फ़नी वे से, बहुत प्यारी वे से देती थी, जैसे कि डिवाइन फेमिनिन्स होती है, बहुत प्यारी होती है. और मैं वैसे इंसान ही हूँ कि पहले कभी भी रिटेलिएट नहीं करती थी, कभी भी पलट के जवाब देना अभी भी मैं नहीं कर पाती हूँ. लेकिन अभी आजकल मैंने शुरू कर दिया रिएक्ट करना, नॉट इन अ वायलेंट वे, लेकिन आई रिएक्ट इन अ वेरी गुड वे, दैट दूसरे, इन अ वेरी असर्टिव वे, दैट दूसरे वाले इंसान को ये समझ में आ गया है कि आई एम नॉट लाइकिंग इट, एंड आई एम नॉट एट ऑल अप्रिशिएटिंग हिज वेज. So in this way, you have to be assertive. You have to embrace yourself, that you are beautiful and you are perfectly okay. Divine has created you, so nobody has got the right to put fingers on you and tell you that you're lacking this, you're lacking that. Those people who are ridiculing you, it means they are trying to demean you because of the reason they don't have that self confidence in themselves. They are seeing something very beautiful in you. That is the reason they are trying to demean your demean your self confidence. They are trying to diminish your light, because you are emanating beautiful white pure light, divine light. Okay, and they are not, their inner demons are seeing that light, and so their inner demons are trying to tell them that you need to demean that person, you need to demotivate that person from their way, so that they can they can vibrate from negativity, negative vibration. So you don't have to hate those people, but at the same point of time, you have to be assertive in your ways, and you have to tell those people that you are not at all appreciating this their ways, and you're beautiful in your own way, you're unique in your own way. We all are beautiful in our own way, so they don't have got the right to tell you that you are not beautiful, or you have that certain kind of body type that they don't like. It's totally not your problem, it's their problem, that they don't like your body type, or they don't like your face or your complexion. इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स देयर प्रॉब्लम. इफ़ यू डोंट लाइक इट, पकड़ लो, आप कोई, वो लोग कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, उन लोगों को पसंद है, आपको वो कपड़ा पसंद नहीं, इसका प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम आपको है या उनको है? उनको तो पसंद है, वो खुशी खुशी पहन रहे. वैसे ही आपका बॉडी टाइप है, आप अपने आप को पसंद कर रहे हो, तो उनको क्या जाता है भाई? आपका बॉडी है, तो आप कुछ भी करो, आप कुछ भी पहनो, आप खूबसूरत अपने आप में हो. तो मुझे गुस्सा नहीं आया. पहले तो बुरा, पहले था, मुझे बुरा लगता था, मैं रोती थी अंदर में, भगवान के पास रोती थी, बहुत तकलीफ़ होती थी अंदर में, भाई लोग ऐसे क्यों बोल रहे. लेकिन मैं हंस के उड़ा देती थी. लेकिन अभी ना हंस के उड़ाती हूँ, असर्टिव हो गई हूँ, और ना ही मुझे बुरा लगता है, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम ब्यूटिफुल, एंड आई लुक ब्यूटिफुल.
I know what they are and what I am. They are never at my par. They can never come to my par. So it's my message to all my beautiful souls, or the beautiful women out over here who is watching my video. जो लोग आप मेरे वीडियो देख रहे हो, वो सारे ब्यूटीफुल वुमेन के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप अपने आप को कमी ना समझे. यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू डोंट हैव टू लुक like a eye candy all the time. You can be your own self. You can wear whatever you feel like. Nobody has the right to tell you what should be the length of your dress, what kind of dress you should wear, what kind of how you should look, what should how nothing. Nobody should tell you. Nobody should tell you what you should wear and how you should look. Just wear your invisible crown. You are a queen. We all are a queen. We should all wear. We all are a queen in our own empire. Create your own empire. Create your own bank balance. Grow up your self confidence and wear your invisible crown. Be beautiful. Be graceful. Your complexion is not about grace. कम्प्लेक्शन से कोई इंसान खूबसूरत नहीं हो जाता. कम्प्लेक्शन से या बॉडी टाइप से कोई इंसान खूबसूरत नहीं हो जाता. खूबसूरती तो उसके इंसान से, दिल से, उनके पर्सनालिटी से यूज़ आउट करता है. वो अपने वाइब्रेशन से यूज़ आउट करता है. आप जैसा वाइब्रेशन यूज़ आउट करोगे ना, वैसा ही लोग आपको देखेंगे. अगर आप अपने आप को बहुत खूबसूरत, प्यारा समझोगे, ब्यूटीफुल समझोगे, कॉन्फिडेंट समझोगे, क्वीन की तरह समझोगे, आप वैसा ही वाइब मैनेट करोगे और लोग भी आपको वैसा ही देखेंगे. वैसे ही देखेंगे आपको लोग. तो यही मेरा ब्यूटीफुल एक मैसेज था मेरे सारे ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, ब्यूटीफुल वुमेन के लिए, जो ये मेरा मैसेज मेरे वीडियोस देखते हैं. मुझे पता है मेरा ज़्यादातर वीडियो सारे लड़कियां ही देखती हैं. तो लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड ट्रस्ट मी, यू ऑल आर गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, यूनिक इन योर ओन वे. You don't have to pretend somebody else. Be your true self. Then only you can ooze out your true beauty, inner beauty. Okay, love and light to you. Take care of self. Bye bye and शुभरात्रि. शुभरात्रि में क्या बोल रही हूँ. सेफ रहिए. हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. आप लोग सेफ रहिए. हैप्पी दशहरा भी. तो आपसे बाद में मिलेंगे. ठीक है, टेक केयर. बाय बाय.